सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा जो कि 13/12 है और आपको बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, इसका मतलब बाकी के कितने बचे 5, टोटल 6 होते हैं। तो उसमें से 1 आपको दिया है, 5 आपको कैलकुलेट करने हैं। तो उनको कैलकुलेट कैसे करें, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। उस ट्रायंगल में हम दो साइड्स को नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप क्या गिवन है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। इसके अलावा हमें प्रूव क्या करना है या हमें कैलकुलेट क्या करना है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हमारे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए 5 हो गए और एक आपको गिवन है, तो इनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम फंक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 और हम जानते हैं कि सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, राइट। कॉस कितना होता है, अब ये आपको याद होना चाहिए, एक ट्रिक बताई थी मैंने, PBP पंडित बद्री प्रसाद, HHB हर हर बोले, और साइन कॉस टैन सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर कॉस के लिए होता है B/H और H/B क्या हो जाता है सेक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H/B और H यहाँ पर और B यहाँ पर क्या होगा, तो वो ट्रायंगल से हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल हमने ये बनाया, इसमें हम राइट एंगल पे ले लेते हैं B और यहाँ पर एक्यूट एंगल A और यहाँ पे एक्यूट एंगल C। ठीक है, और यहाँ पर आपको थीटा दिया है, ABC कुछ नहीं दिया, तो आप A के अलॉन्ग जो है उस थीटा को हम यहाँ पर मान लेंगे। अब थीटा के अकॉर्डिंग, यहाँ थीटा लिखा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के रिस्पेक्ट में H और B क्या होगा, तो H और B यानी हाइपोटीनियस और बेस। तो थीटा के लिए हाइपोटीनियस तो यही रहेगा, लेकिन बेस इसके अलॉन्ग होगी, मतलब कि ये AB। तो इससे जुड़ी हुई साइड होती है एडजेसेंट साइड, इसके लिए बेस, और इसके हाइपोटेनियस कौन सी होगी, ये वाली साइड होगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है, आप लिख सकते हैं AC और बेस आपको गिवन है AB। थीटा के रिस्पेक्ट में हमने लिखा। अब यहाँ पर इसके लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसके राइट में क्या है 13/12। तो यहाँ AC की वैल्यू 13 और AB की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ पर हम AC की वैल्यू 13 लिख लेते हैं, AB की वैल्यू हम 12 लिख लेते हैं। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इस साइड का भी यूज़ करना पड़ेगा इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, यानी कि AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस बेस मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC आपके पास कितना है, ये गिवन है आपको 13 का स्क्वायर, और BC कितना गिवन है आपको, ये आपको फाइंड करना है। AB आपको कितना गिवन है 12 का स्क्वायर। इसके आगे 13 का स्क्वायर क्या क्या होता है 169, BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब हम इसके आगे इसको माइनस इधर हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 BC का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस करके, तो माइनस करने पे आंसर आ रहा है यहाँ पे 25। फिर नेक्स्ट स्टेप में BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 25, स्क्वायर यहाँ से हट करके इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो BC कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा, तो साइन के लिए क्या होता है हम जानते हैं P/H होता है ना। ये देखो आपको मैंने बताया P/H होता है। थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगी। तो परपेंडिकुलर है यहाँ BC और हाइपोटेनियस है AC। BC की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 और AC हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 13। तो ये आ गया साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ पे कॉस होता है आपका B/H, और थीटा के लिए बेस कितना होगा, जो इससे जुड़ी हुई साइड होगी एडजेसेंट साइड AB, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहती है AC।
तो यहाँ ए बी और ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास है 12 और ए सी हमारे पास 13 है। ठीक है, ये दोनों तो ऑलरेडी गिवन थे वैसे हमें, ए बी और ए सी। ये आ गया कॉस थीटा। अब हम निकालते हैं बाकी के रेशियोज। टैन थीटा, टैन थीटा वैसे साइन अपॉन कॉस होता है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भी हमें टैन थीटा मिल जाएगा, बट हम यही देख लेते हैं। तो टैन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी। तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस क्या होगी, परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड और बेस एडजेसेंट, तो बी सी अपॉन ए बी। बी सी हमारे पास कितना आया था 5 और ए बी क्या गिवन था हमें 12, तो ये आ गया टैन थीटा। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो इसका उल्टा एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन पी। और थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहती है लेकिन परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हो जाएगी, तो ए सी और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 और बी सी की वैल्यू हमने निकाली थी 5, तो यह आ गया कॉसेक। लास्ट रेशो कॉट थीटा। हम जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टैन पी अपॉन बी है तो उसका उल्टा बी अपॉन पी होगा कॉट। तो बेस यहाँ पर और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ देख के हम बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि टैन का ही रेसिप्रोकल होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ए बी अपॉन ए सी। फिगर में भी आपको मैं बता देता हूँ, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस इससे जुड़ी हुई साइड ए बी और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड बी सी। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए बी की वैल्यू 12 है और बी सी की वैल्यू आपने 5 कैलकुलेट की थी, तो आगे हमारा आंसर इसका उल्टा ही हो गया 12/5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।